इधर ना आया, उधर ना आया, उधर ना आया। ठंडा ग्लास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। तो आज जो है हम अपनी छत धोने के लिए आ गए थे और छत धोने की वजह ये थी कि गीज़र इंस्टॉल होने वाला था और काफ़ी दिनों से छत पे नहीं आए थे, तो छत पे इतनी धूल मिट्टी और बहुत गंदी हो रही थी। क्योंकि आजकल का वेदर वैसे ही इस तरह का आ गया कि घर में ही 2-2 दफ़ा डस्टिंग कर लो तो घर बिल्कुल साफ़ नहीं होता है, बल्कि मिट्टी ऐसी होती है कि दोबारा से फर्नीचर पे या किसी भी चीज़ पे मिट्टी की तह बिछी हुई होती है। तो छत जो है आज धोने आ गए थे, क्योंकि गीज़र वगैरह लगना था, तो मेरा मियाँ ने बोला कि चलो छत पे जाके सही कर लेते, साफ़ सुथरी कर लेते। और मैं भी ने कहा कि चलो मैं भी फिर लगे हाथों जो है अपना मैट धो लूँ। ये मैट मेरा काउच के साथ डला हुआ होता है, तो मैंने कहा कि काफ़ी दिनों से ये मेरे मतलब उसमें था नज़र में कि मैंने इसको धोना है, लेकिन छत पे नहीं आना होता है। नॉर्मली बच्चे भी स्कूल से आने के बाद इतने थके हुए होते हैं कि वो सो के उठना, फिर उनका ट्यूशन से पारा वगैरह सारी चीज़ें, तो उसमें ही सारा टाइम जो हमारा ख़त्म हो जाता है। तो होता ही नहीं है कि हम छत पे आएँ और इस तरह से करें। तो खैर बहरहाल आज मौका था, तो मैं भी ये उठा के लेकर आई। मैंने कहा कि मैं थोड़ा सा सर्फ़ लगा के इसको रख देती हूँ, फिर अच्छी तरह से इसको ब्रश से साफ़ करके और इस पर पानी डाल के तो इसको छोड़ दूँगी, ताकि अच्छा से साफ़ सुथरा हो जाए। क्योंकि बच्चे बैठते हैं करते हैं और सर्दियाँ वैसी आ गई, यूज़ होता है, कुछ खाने पीने का भी गिर जाता है, तो बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो मैंने कहा चलो इसको थोड़ा सा अच्छी तरीके से मैं छत पे जाके धो लेती हूँ, क्योंकि घर या वॉशरूम तो इस काबिल होते नहीं हमारे कि हम उनके अंदर ये मैट्स वगैरह धो सकें। और मेरे तो टेरेस में पानी निकलने की भी जगह नहीं है कि अगर मैं कोई चीज़ धोना चाहूँ और वहाँ से जो है पानी ड्रेन हो जाए। तो खैर बहरहाल ये आज जो है मरियम भी हमारे साथ थी और इसने भी बहुत हेल्प करा है, और ये भी बड़े शौक़ के साथ जो है वो चीज़ें धो रही थी, छत वगैरह ब्रश वो वाइपर कर रही थी, ब्रश कर रही थी छत पे कि मैं भी साफ़ करूँगी आपके साथ। तो खैर बच्चे होते हैं, बच्चों के भी अलग अलग शौक़ होते हैं। तो छत जो है साफ़ सुथरी हो चुकी है और अब वो आदमी थोड़ी देर में आ जाएगा गीज़र लगाने के लिए, क्योंकि सर्दियाँ आ गई हैं ना। अब बच्चे सुबह रोज़ाना स्कूल जो है नहा के जाते हैं, तो मुझे पानी जो है ना पतीली पे मतलब ये चूल्हे में चढ़ाना पड़ता है, चूल्हे पे रखना पड़ता है। तो इस वजह से बड़ा मसला होता है, तो हमने कहा गीज़र लग जाएगा तो ये क्या आसानी हो जाएगी। और फिर हम लोग जो है ज़रा मॉल आ गए थे कि जो है यहाँ पे बच्चों के स्कूल में कल है पार्टी, तो उनके लिए जो है ना कैजुअल बैग्स वगैरह जो है वो चाहिए थे, जिसमें वाटर बॉटल इनकी और वो लंच बॉक्स स्नैक्स वगैरह जो है लेके जाएँ, तो वो लेने थे। तो हम यहाँ आ गए थे, तो बैग्स वगैरह ही ढूंढ रहे थे। और बस वही वाली बात है ना कि पहले जो चीज़ें नॉर्मल रेट्स में थी, अब वो चीज़ें इतनी चीज़ों की वर्थ इतनी नहीं है ना, क्वालिटी है, लेकिन चीज़ें जो है इतनी हाई प्राइस हो चुकी हैं कि समझ से बाहर है कि बंदा क्या ले और क्या ना ले। तो बस यही सर्चिंग कर रहे थे कि कौन सा बैग लेना चाहिए, क्योंकि बच्चों ने तो बस एक टाइम ले जाना है और लाके इन्होंने जो है फिर उसको मतलब से नॉर्मली यूज़ में लेना है इन्होंने, बच्चों ने फिर कौन सा इन्होंने दोबारा यूज़ करना होता है। तो और पार्टीज़ भी स्कूल में कभी शाज़ो नादिर ही आती है, ऐसा तो होता नहीं कि कहीं, क्योंकि ये लोग के आउटडोर पार्टी पे जा रहे थे स्कूल वालों के साथ, कोई मतलब लाइक पिकनिक वगैरह पे। तो बस वही बैग्स दिलाने के लिए बच्चों को आ गए थे हम लोग, और यहाँ पर जो है वही सिलेक्शन चल रही थी कि कौन सा बैग लेना चाहिए, और प्राइसिंग वगैरह भी देख रहे थे कि इतने छोटे छोटे बैग हैं, ये भी इतने मतलब ज़्यादा प्राइस के थे और ये किसी काम के भी नहीं थे, क्योंकि इसमें ना वाटर बॉटल आती और ना इसमें लंच बॉक्स आता बच्चों का, क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा स्नैक्स भी देने थे बच्चों के लिए जो शेयर कर सके अपने फ्रेंड्स के साथ। तो थोड़ा ऐसा बैग चाहिए था जिसमें थोड़ा सामान सही सा आ जाए। और मैं तो फिर ये है कि एक सैनिटाइज़र, एक टिश्यू रोल, ये चीज़ें भी ज़रूर बच्चों को रख के देखती हूँ। और वाइप्स वगैरह हो गई कि हाथ वाथ गंदे हुए और कहीं धोने की जगह ना हो, तो बच्चे चीज़ें यूज़ कर लें। तो बस मॉल्स वगैरह जाते हैं तो बच्चों की आंखें वैसे ही चकाचौंध हो जाती है, और मानों का ध्यान जो था वो दूसरी तरफ था कि आप मेरे साथ आएँ और मुझे ये दिला दें।
और यहाँ पर एक और बच्चा जो है मुझे ज़िद करता हुआ नज़र आया और उसको देख के मुझे इतनी हंसी आई कि मतलब इसको कोई सामान चाहिए था, कोई चीज़, और ये इस फर्श पे लेट के जो है प्रोटेस्ट कर रहा था अपनी अम्मा के सामने कि मुझे ये सामान चाहिए। और मरियम भी उसको देख के ना एकदम से खड़ी होगी कि मम्मा ये कैसे रो रहे हो। मैंने कहा बेटा सारे बच्चे एक जैसे ही होते हैं और एक जैसे ही ज़िद करते हैं, जैसे अभी आपको वहाँ बैग दिला रहे हैं लेकिन ध्यान यहाँ लगा हुआ है कि मुझे आप ये दिला दें। तो खैर बहरहाल पे मैंने कहा चलो ले लो। तो ये मैंने उसको सामान दिला दिया था उनकी पसंद का, ताकि उनको थोड़ा सा तसल्ली मिल जाए और वो हमें हमारा काम करने दें, वरना नहीं तो बच्चे जो है ना इधर उधर डाइवर्ट करते रहते हैं। और मैं घर आके चने की दाल जो है मैंने भीगी हुई रखी हुई थी, सुबह से भिगोई हुई थी मैंने। तो ये मैं दूध डाल के इसको मैंने उबलने चढ़ा दिया था घर आने के बाद, कि ताकि अच्छी तरीके से गल जाए। मेरा दिल चाह रहा था चने की दाल का हलवा खाने का और काफ़ी दिनों से मुझे ना क्रेविंग हो रही थी। तो मैंने कहा आज तो मैं बनाती हूँ, लेकिन वो बनाने के साथ साथ मेरे साथ एक मिसहैप ये हो गया कि मेरी मशीन ख़राब हो गई जिसके अंदर मुझे इसको पीसना था। तो इसको मैंने हावन दस्ते में पीसने की कोशिश की, लेकिन ये फिर भी जो है दाल इसमें काफ़ी खड़ी खड़ी रह गई थी, सही से पिस नहीं सकी, क्योंकि चॉपर होता है तो उसमें ज़रा अच्छी पिस जाती है। तो खैर बहरहाल जो है क्रेविंग तो मेरी पूरी हो गई थी, लेकिन दाल का टेक्सचर जो है वो थोड़ा खड़ा था, जैसे वो एक होता है ना चने की दाल के हलवे का, जैसे बिल्कुल सूजी की तरह लहम बनता है इस तरह का, वैसा नहीं बना था। और मैंने फिर मुझे यही हो रहा था कि पता नहीं बच्चे खाएंगे नहीं खाएंगे, क्योंकि मेरे बच्चे तो फिर ज़रा सी चीज़ के ऊपर नीचे होना तो बड़ा फिर उनका ना वो होता है कि ये सही नहीं बनी, ऐसे नहीं बनी। तो मैंने कहा खैर बहरहाल खाएंगे तो खाएंगे, वरना मैं ख़ुद ही खा लूँगी। और मैंने कहा मैं इसको क्या मतलब वो करूँ, क्योंकि इसमें इतना घी और वो चीनी, दाल, दूध वगैरह सब डला हुआ है, और वैसे ही आजकल हर चीज़ इतनी महंगी है। और दूसरी बात ये कि मुझे ना चीज़ें ज़ाया करते हुए खाने पीने की बहुत मतलब अल्लाह का ना डर लगता है, खौफ आता है, खौफ खुदा। और मतलब यही सोचती हूँ कि हमारे पास है तो हम ज़ाया कर रहे हैं, जिन लोगों के पास नहीं है तो उनका क्या हाल है। जैसे कि कुछ नहीं, हमारे सामने फ़लस्तीन की इतनी बड़ी मिसाल है कि वहाँ लोग किस तरह से सरवाइव कर रहे हैं और कितने मुश्किल हालात में, जंग की हालात है, उनके पास घर नहीं है, खाने पीने को नहीं है, इलाज के लिए नहीं है, कोई चीज़ मैसर नहीं है उनको, कोई सहूलत, और वो फिर भी किस तरह से बेचारे सरवाइव कर रहे हैं वहाँ पे। तो ऐसे लोगों को देख के जो है ना बड़ा मेरा दिल ना ख़राब होता है और मुझे ना बहुत अल्लाह ताला से ना डर लगता है। मेरे पास मेड भी नहीं आती, कि बाज़ लोग होते हैं ना जिनका लेफ़्ट ओवर होता है तो वो फिर मेड्स वगैरह को दे देते। तो मेरे पास तो मेड भी नहीं आती कि मैं मेड्स वगैरह को कोई चीज़ दे दूँ अगर मेरे पास बचती है। जैसे कभी कोई सालन बच गया, कोई खाना बच गया, तो मेरी कोशिश ये होती है अव्वल तो कि मैं इतना ही लिमिटेड बनाऊँ कि बिल्कुल मतलब हम लोग खा लें और ख़त्म हो जाए। और अगर कभी ऐसा होता भी है कि खाना वगैरह अगर कुछ बच जाता है तो उसको फिर मैं ख़ुद ही खा के ख़त्म करने की कोशिश करती हूँ, कि मतलब फेंकने में ना जाए और वो ख़राब भी ना हो। तो मैं फिर या तो उसे फ्रीज़ कर देती हूँ कि एक आध दिन बाद निकाल के जैसे खा लिया, कि फ़ौरन नहीं कभी दिल चाहता है कि फ़ौरन से एक दिन खाया फिर दूसरे दिन भी खाओ, तो मैं फ्रीज़ कर देती हूँ ताकि वो ख़राब ना हो, और फिर मैं उसे गर्म करके जो है इस्तेमाल कर लेती हूँ। तो खैर बहरहाल हलवा यहाँ पर मेरा अच्छा बन गया था, टेस्ट में अच्छा था, लेकिन बस दाल थोड़ी सी जो है वो थोड़ी साबुत रह गई थी। मैंने काफ़ी पीसने की कोशिश की, लेकिन वो उसमें हावन दस्ते में इतनी अच्छी नहीं हो सकी जितनी अच्छी चॉपर में हो जाती है ना। तो मैंने कहा चलो ठीक है, अभी तो जैसा भी बन गया, मशीन ठीक कराने भेजनी है मुझे। जब मशीन इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी मेरी तो फिर जो है मैं दोबारा इसको बनाऊँगी, दोबारा ट्राई करूँगी। और ये मैंने ना दूध में दाल को पहली दफ़ा जो है मतलब किया था कि बॉईल किया था, वरना मैं अक्सर जो ख़ुद बनाती हूँ ना दाल को पहले पानी के साथ अच्छी तरीके से बॉईल कर लेती हूँ, और उसके बाद फिर जब वो भुनाई के वक्त में ना उसमें दूध डाल के तो भुनाई करती हूँ। लेकिन ये मैंने देखी थी वीडियो, तो मैंने कहा चलो आज इस तरह से ट्राई करती हूँ। तो उसमें भी ना हो सकता है कि दाल थोड़ी सी मतलब रहे, क्योंकि दाल काफ़ी देर मेरी भीगी भी रही है और काफ़ी देर जो है मैंने बॉईल करने भी रखा है, लेकिन फिर भी दाल ना थोड़ी खड़ी ही थी। तो खैर बहरहाल हलवा तो बन गया था, क्रेविंग तो पूरी हो गई। अब ये है कि मैंने ही खा के ख़त्म करना है, अगर कोई नहीं भी खाएगा तो मैं ही खा लूँगी, क्योंकि गर्म करो ना इसे और गर्म गर्म खाओ तो बड़ा मज़े का लगता है। तो खैर बहरहाल ये थी हलवे की कहानी। और यहाँ पे हलवा जो है वो भुनाई पे चला गया है, अच्छी तरीके से इसकी भुनाई की मैंने, खूब अच्छा सा इसको भूना, और सारा जो है इसमें से घी वगैरह जो था वो फिर अच्छी तरीके से इसमें अब्ज़ॉर्ब हो गया था। यहाँ जो है ये नट्स वगैरह निकाल लिए थे, इनकी कटिंग कर रही थी मैं। अच्छा, एक दूसरी बात ये भी कि मेरे चैनल पे जो है एनालिटिक्स वगैरह आते हैं हमारे पास ना, जिनके चैनल्स बने हुए होते हैं, तो उस पर काफ़ी मतलब लोगों के जो है ना वो होते हैं कि लोग देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, क्योंकि उसमें पता चल जाता है कि कितने सब्सक्राइबर्स जो हैं आपके वो देख रहे हैं और कितने जो अनसब्सक्राइब लोग हैं वो आपको देख रहे हैं। तो सब्सक्राइबर्स तो देखते हैं, लेकिन जितने अनसब्सक्राइब जिन लोगों ने नहीं किया हुआ ना,
वो लोग भी देखते हैं। तो मेरी यही गुजारिश है कि जब आप देख ही रहे हैं तो आपकी एक छोटा सा सब्सक्राइब करने से किसी की जो है खुशी का वो हो जाएगा, समा बन जाएगा, और आपको भी उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें, क्योंकि इससे ना फिर हौसला भी मिलता है और आगे फिर मज़ीद वीडियोस बनाने की ना एक वो भी होती है, उमंग भी होती है कि नहीं हमें और वीडियोस बनानी है। क्योंकि अगर इस तरह से व्यूज़ ना आ रहे हों और बिल्कुल से मत से वो हो जाए ना, तो बड़ी पे एक डिसऑर्डर्ड सी कंडीशन हो जाती है कि कभी कभी तो होता है कि छोड़ो व्यूज़ तो आ नहीं रहे, क्या ज़रूरत है। लेकिन फिर ये होता है कि नहीं, आपने इतनी 150-200 वीडियोस डाल ली हैं और अब आप इस स्टेज पे आके छोड़ें, तो फिर ये होता है कि क्या पता अब जो हम वीडियो डालें वो हमारी वायरल हो जाए, वो पसंद आ जाए और वो जो है उस पर व्यूज़ आने शुरू हो जाएँ। तो बस इसी वजह से जो है ना फिर यही होता है कि नहीं, बनाना बनना करें और कंसिस्टेंस रहें, कि ताकि अपने काम के साथ कि कभी ना कभी तो हमारा भी अच्छे यूट्यूबर्स की तरह चैनल जो है वायरल हो जाएगा। तो आपसे इतनी सी गुजारिश है कि प्लीज़ जब आप देखा करें तो उसे सब्सक्राइब भी कर दिया करें और चैनल को लाइक भी कर दिया करें। हलवा बन के तैयार है और यहाँ जो है शाम का वक्त हो चुका है, मतलब इशा का टाइम, और यहाँ पे बाहर जो है आजकल बच्चे जो है बड़ा खेलने के लिए, हल्ला गुल्ला करने के लिए निकले हुए, तो कोई क्रिकेट खेल रहा है, कोई साइकिलिंग कर रहा है और ख़वातीन वगैरह भी वॉक करने के लिए निकली हुई होती है। मेरा भी बड़ा दिल चाहता है लेकिन मेरे साथ कोई वॉक करने वाला है नहीं, मेरा पार्टनर। और जो मेरा असली पार्टनर है उनके पास उनकी कोई टाइमिंग्स नहीं है कि वो किस वक्त होते हैं किस वक्त नहीं होते। तो बस फिर जो है मैं निकल ही नहीं पाती कि मैं अकेली किस तरह से करूँ। तो मैं ऊपर ही खड़े होकर बस देख लेती हूँ और इन्जॉय कर लेती हूँ कि बच्चों की आवाज़ें वगैरह, बच्चे आगे की तरफ क्रिकेट खेल रहे होते हैं ना, सारे छोटे बच्चे, तो बस उन्हीं को देख के जो है मैं ऊपर से अपना टाइम पास कर लेती हूँ। और ये है नेक्स्ट मॉर्निंग का क्लिप, जब बच्चों की मतलब आज पार्टी डे था, तो मैंने इनको कुछ सैंडविचेस बना के दे दिए थे कि स्कूल जाते वक्त खा भी लें और लेके भी चले जाएं, और साथ में इनको एक्स्ट्रा स्नैक्स भी दे दिए थे और कुछ कैश वगैरह भी दे दिया था कि अगर बच्चों को कुछ दिल चाहे तो बच्चे ले सकते हैं। चले इसी के साथ करती हूँ अपने व्लॉग का एंड। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। मुझे रखिएगा दुआओं में याद, अपना रखिएगा ख्याल, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।